हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीआरई 4 का जो एग्ज़ामिनेशन एक्सपेक्टेड मंथ है वो दिसंबर होगा। और एक और गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि एस्टेट का भी एग्ज़ाम हमारा हो रहा है और जो अपियरिंग है वो भी टीआरई 4 में अपेयर कर सकते हैं। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है और अपनी प्रिपरेशन में अपना बेस्ट देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस में जो कौन सा ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बनाने में और उसमें जो चेंजेस हमें करने होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। आपके ऑप्शंस हैं DML, DDL, DCL और TCL। ध्यान रखना है, वो लैंग्वेज के बारे में बताना है जो कि यूज़ होता है क्रिएट और मॉडिफाई के लिए। करेक्ट आंसर है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं क्या है डीएमएल होता है फुल फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सबको आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे जो उनको आएंगे जिन्होंने तैयारी की होगी, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी वो। तो जो आपको क्वालिफिकेशन मतलब जो सॉरी क्वालिफिकेशन में बोल रही हूँ, जो इस बात को डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम में इन हो या आउट, वो जो लास्ट के 20% होते हैं ना वो है। तो किसी भी क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, सारे क्वेश्चंस की इक्वल प्रायोरिटी है। तो ये नहीं सोचना है कि हाँ ये तो इजी है तो हो ही जाएगा, नहीं, हर एक क्वेश्चंस को इक्वल प्रायोरिटी देते हुए प्रिपरेशन करनी है हमें। तो डीएमएल क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल क्या होता है कि जो डेटा ऑलरेडी डेटाबेस एग्जिस्ट है उसमें अगर हमें कुछ मैनिपुलेट करना होता है, कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो हम डीएमएल कमांड्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये चार जो होते हैं वो डीएमएल कमांड्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। कौन कौन होता है? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। ठीक है। ड्रॉप और ट्रंकेट क्या है, कि क्या डिफरेंस होता है, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, इनमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस पर डिटेल वीडियो डीवीएमएस की वीडियो एसक्यूएल में बनी है। अगर अभी तक वो लॉन्ग वीडियो नहीं देखी है तो आई विल रिक्वेस्ट कि उसको जाके जरूर देखिए। उसके बाद है हमारा DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो होता है कि कंट्रोल एक्सेस, डेटाबेस में परमिशन देना, ग्रांट देना, रिवोक करना, एक्सेस मतलब एडमिन कौन होगा, सुपर एडमिन कौन होगा, यूज़र कौन होगा, ये सारी जो चीज़ें हम एक्सेस या परमिशन देते हैं वो DCL कमांड्स होते हैं। ये होता है ग्रांट करना या रिवोक करना। उसके बाद है TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये होता है, इसका यूज़ करते हैं जितने भी डेटाबेस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको मैनेज करने के लिए, जैसे कमिट करना, रोल बैक करना, सेव पॉइंट करना, जैसे कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है। उसमें बोलना है कि नहीं जो चेंजेस किया उसको रोल बैक कर दो, मतलब चेंजेस कर दो उसको वापस ले आ, तो रोल बैक वगैरह होता है। ठीक है। तो डेटाबेस में जो ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग TCL कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है। तो DML, DCL, DDL, TCL, इनमें क्या क्या कमांड्स होते हैं वो सारे भी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका जो अगला सवाल है वो है विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। कौन सा की होता है जो किसी रिकॉर्ड को पहचानने में इस्तेमाल होता है। ठीक है। आपके ऑप्शन है फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, प्राइमरी की और कंपोजिट की। विच की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई, यहाँ पे जो कीवर्ड होगा जिससे हम इस आंसर को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉरी, वो होता है यूनिकली आइडेंटिफाइज। तो जब जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में यूनिकली आइडेंटिफाई दिखे ना, तो आपको समझ जाओ कि इसका करेक्ट आंसर होता है प्राइमरी की। ठीक है। किसी रिकॉर्ड को यूनिक है कि नहीं है उसको पहचानने के लिए हम लोग प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। अब एक बार देखते हैं कि क्या होता है। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की ना एक रेफरेंस की होता है। रेफरेंस की कहने का मतलब किसी टेबल से इसको रेफरेंस लिया गया होगा। रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। क्या करता है फॉरेन की? दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या होता है? एक रेफरेंस की होता है। सेकेंड है आपका ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होता है? एक कैंडिडेट की होता है जिसको चूज़ नहीं किया गया है। अ फील्ड दैट कुड बी प्राइमरी की, एक ऐसा फील्ड जो प्राइमरी की हो सकता था लेकिन उसको प्राइमरी की नहीं बनाया गया, वो क्या हो जाता है? ऑल्टरनेट की हो जाता है। और हर एक ऑल्टरनेट की भी क्या होता है? वो एक यूनिक होता है। याद रखने वाली बात क्या है कि हर एक ऑल्टरनेट की जो होगा वो यूनिक होगा। उसके बाद प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की मेन यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई हर रो को करता है, ये नल नहीं हो सकता है और इसका यूनिक होना भी बहुत ज़रूरी है। इट कैन नॉट बी नल एंड इट मस्ट बी यूनिक। उसके बाद आता है कंपोजिट की। क्या होता है कंपोजिट की? क्या है? एक कॉम्बिनेशन कीज होता है जिसमें दो और दो से ज़्यादा कॉलम्स मिल करके एक की बनाते हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन की या फिर कंपोजिट की कहते हैं। ठीक है।
आई होप कि चारों की क्लियर होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, डेटा इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी। एसिड प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है एसिड प्रॉपर्टी। एटोमिसिटी मतलब क्या होता है? दिस मीन्स इधर ऑल ऑपरेशन विद इन द ट्रांजेक्शन आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। मतलब अगर जब ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो एटोमिसिटी मतलब कहने का ये है कि या तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एक साथ होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ट्रांजेक्शन के दौरान अगर एक पार्ट भी अगर फेल होता है ना, तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा और डेटाबेस एज इट इज रह जाएगा। डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ये प्रॉपर्टी जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है डेटाबेस को किसी भी पार्शियल अपडेट से। ठीक है, ये होता है हमारा एटोमिसिटी, कि अगर ट्रांजेक्शन होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये होता है एटोमिसिटी। अगला होता है कंसिस्टेंसी। ये इंश्योर करता है कि कोई भी डेटा जो डेटाबेस में लिखा गया है वो बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन, कॉन्स्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस जितने भी लगाने हैं वो सारी चीज़ें डेटाबेस में मेंटेन की गई हैं। ये होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, उसके बाद होता है डेटा इंटीग्रिटी। इसका मतलब होता है एक्यूरेसी, वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी पूरे लाइफ साइकिल में, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन थ्रू द कॉन्स्टेंट्स। मान लो किसी भी रिकॉर्ड को हम मेंटेन करें तो उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं, उसकी सहायता से हम डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, चेक, फॉरेन की, दीज आर डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंट्स है। ये इंश्योर करता है कि जो स्टोर डेटा है वो रिलायबल होगा, एरर फ्री होगा। लेकिन ये एसिड प्रॉपर्टी का मतलब ट्रांजैक्शन मॉडल में ना एसिड प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर था हमारा डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ड्यूरेबिलिटी क्या होता है। ये दूसरा एक एसिड प्रॉपर्टी है जो इंश्योर करता है कि अगर एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कमिट हो जाएगी, तो इसका जो चेंजेस होगा वो डेटाबेस में परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर सिस्टम क्रैश भी हो जाता है तो अगर कमिट हो चुका है तो वो रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आई होप एसिड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी ट्रांजैक्शन के दौरान। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस? कौन सा कमांड होता है डेटाबेस में से टेबल रिमूव करने के लिए? डिलीट, रिमूव, ड्रॉप या ट्रंकेट? ध्यान रखना है कमांड है पूरे के पूरे टेबल को रिमूव करने की बात हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ड्रॉप। ड्रॉप कमांड जब कभी भी हम चलाते हैं तो टेबल के साथ साथ टेबल का स्ट्रक्चर वगैरह सारी की सारी चीज़ें एक साथ जाती हैं। ठीक है, डेटाबेस में से। देखिए डिलीट क्या होता है? डिलीट का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, लेकिन ये टेबल का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। इसको हम डिलीट को वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन देना होता है तो वहाँ वेयर के साथ हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। रिमूव कोई एसक्यूएल कमांड है ही नहीं, ये स्टैंडर्ड एसक्यूएल में यूज़ नहीं होता है। ड्रॉप ये कम्प्लीटली पूरे टेबल को ही ड्रॉप करता है, इवन स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है। ये रिवर्सिबल नहीं है, अगर एक बार ड्रॉप कर दिया तो गया टेबल। ठीक है, क्लियर, कोई स्टैंडर्ड एसक्यूएल कमांड नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द डैश क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए कौन सा क्लॉज हम इस्तेमाल करते हैं? ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, वेयर क्लॉज या फिर हैविंग क्लॉज? फिल्टर करना है, रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज को हम यूज़ करते हैं जैसे कोई कंडीशन वगैरह लगाना होता है ना, तो रिकॉर्ड फिल्टर करने के लिए हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय किस लिए होता है? जब कभी भी हम किसी पूरा जो सॉर्टिंग का काम करते हैं, किसी टेबल को सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो हम ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय क्या होता है? किसी डेटा को हमको ना बताना है कि स्टूडेंट्स का डेटा जिसको 30 मार्क्स से ऊपर आया उनको एक साथ ग्रुप बाय कर दो, उनका काउंट करने का सम फंक्शन के साथ। तो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में हम लोग ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन जैसे सम के साथ, काउंट के साथ हम हमेशा ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, अगला है वेयर क्लॉज। ये तो देखा ही हमने कि फिल्टर रो को फिल्टर करने के लिए हम लोग या कोई कंडीशंस हमें फुलफिल कराना होता है तो हम लोग वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। हैविंग भी एक तरह से वेयर की तरह ही है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये एग्रीगेशन के साथ यूज होता है। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमेशा हम हैविंग का यूज़ करते हैं। ठीक, ये डिफरेंस होता है वेयर और हैविंग में। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच कमांड इज यूज टू गिव यूजर्स एक्सेस प्रिविलेज टू द डेटाबेस? एक्सेस की बात आ रही है यूजर्स को। रिवोक, ग्रांट, अलाउ, परमिट। अगर पहला क्वेश्चन याद होगा
सारी चीज़ अच्छे से देखी होंगी तो इसका आंसर आराम से बता दोगे। यूजर्स को एक्सेस देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रांट देना, ठीक है, परमिशन देना। क्या है रिवोक कमांड? रिवोक करने के लिए प्रीवियसली जो प्रिविलेज यूजर को दी है उसको चेंज करने के लिए हम लोग रिवोक कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जनरल मीनिंग हो गया टू ऑफिशियली कैंसिल और विदड्रॉ समथिंग। ग्रांट मतलब स्पेसिफिक प्रिविलेज दे देना यूज़र को कि किसी ऑपरेशन को वो परफॉर्म कर पाएगा। जनरल मीनिंग में किसी को अलाउ कर दिया कि फॉर्मली कि हाँ भाई आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अलाउ करना मतलब टू गिव परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन। कोई एसक्यूएल कमांड ये नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है कि क्या होता है? ये सब भी जो है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आते हैं और ये यूज़ होता है किसी भी यूजर को परमिशन ग्रांट करने के लिए, ठीक है, ऑथोरिटी देने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विच कमांड इज यूज टू सेव द चेंजेस मेड बाय DML कमांड्स। DML कमांड्स में कोई चेंजेस किए गए हैं तो उनको सेव करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? सेव, स्टोर, कमिट या पुश? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कमिट कमांड, ठीक है। क्या कमिट क्लियर है? चलिए अगला सवाल है व्हाट डज एसिड स्टैंड्स फॉर इन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म, ठीक है। एक्यूरेट, कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट, ड्यूरेबल। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, इंटीग्रिटी, डिज़ाइन, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एटोमिसिटी मेंटेन करना, कंसिस्टेंट रहना, आइसोलेटेड और ड्यूरेबल रहना, ठीक है। ये होती है एसिड प्रॉपर्टी की फुल फॉर्म। ये बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया ये सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ दिस इज यूज टू इंश्योर ओनली वैलिड डेटा इज स्टोर्ड इन द कॉलम। इनमें से कौन सा कमांड होगा जो ये इंश्योर करेगा कि कॉलम में जो डेटा स्टोर है वो वैलिड है? ट्रिगर, इंडेक्स, कॉन्स्टेंट या जॉइन? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट। चलिए आई होप आज के जो ये 10 क्वेश्चंस होंगे ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के जवाब दिए होंगे। तो अगर यहाँ तक आ गए हो और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छे लगे हैं, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं और ये एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, TRE 4 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी भी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो रेगुलर इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। और अपने नोन में जितने भी एस्पिरेंट हैं जो एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर TRE 4 क्वालिफाई करने के चाह रहे हैं तो वो उनके साथ इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।